बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं राना असद अली और आप हैं इस टाइम यूट्यूब चैनल सरेरा के ऊपर। सबसे पहले तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आज सुबह के तकरीबन 9 का टाइम हो चुका है, आलमोस्ट 9 का, हाँ जी 9:04। मेरा अंदाज़ा बड़ा एग्जैक्ट हो गया। अब 9:04 हो चुके हैं और नाश्ता मैंने कर लिया। अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ चाय बाग के पास। सूरज काफ़ी ऊपर जा चुका और मैं इस टाइम खड़ा हूँ नलके वाली जगह पे। और चाय इंजॉय करते करते मैं आपको एक बात बताऊँ, नहीं, मैं जल्दी से चाय पी के जाता हूँ अब्बू के पास। अब्बू जी जो है वो पहुँच चुके हैं मैं बाजरे के खेत के अंदर और वहाँ पे हमें जल्दी से जाना है। अगर मैं लेट हो गया तो मेरी डबल ट्रिपल क्लास लग जाएगी। सो हम वहाँ जाके बाकी की बात करते हैं। चाय हमने जल्दी से ख़त्म कर ली है, मोटरसाइकिल निकाल ली है भाई बाइक वाली। आए हुए एक सेकंड, ये गाड़ी मैं इसलिए नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि ये मुझे चलानी नहीं आती है। और ये वाली बाइक जो है ये मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि भाई मुबारक ने मना कर दिया था, पहली उम्र लेके जानी। भाई मुबारक ने कि जाना है इसलिए वो लेके जा रहे हैं। अभी जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके बाकी की आपके साथ गपशप करता हूँ। आए छींक आ रही थी, 1 मिनट का भाग गई पता नहीं कहाँ पे। चले जल्दी से मूव करते हैं। देखा ना, अब्बू जी ने काम शुरू भी कर दिया और अब तो मेरी झाड़ हो रही है। बाइक जो है वो बिना लॉक की खड़ी कर दी क्योंकि गांव है और गांव में आमतौर पे चंद एक सड़कें होती हैं, नाउन पर्सनस होते हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, सीन कुछ यूँ हुआ कि मैं रात को जो है वो थोड़ा लेट सोया, तो अभी जो है वो होश नहीं प्रॉपर आ रही है और अब्बू जी ने उठा दिया है। अभी ये बात आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि मुझे ना एक दोस्त कहते कि ना क्या बात है यार, आप रात को भी इतनी देर तक जागते रहते हो और सुबह भी जब अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो, तो कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। आई वाज जस्ट लाफ्ड आउट एंड मैं कह यार नहीं, असल में सीन ऐसे नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीन कुछ ऐसे है कि अपनी आदत ख़राब है और अब्बू जी तहज्जुद गुजार है। अब इस डायलॉग का मतलब क्या है कि अपनी आदत बुरी है कि रात को देर तक जागना, एम ही गेम खेली, यूट्यूब यूज़ की, कभी किसी की वीडियो कभी किसी की वीडियो, कुछ ऐसे करते कराते कोई सॉन्ग सुन लिए, कभी कुछ खैर एनी हाउ। तो रात को जो है वो कम से कम पक्का 12 तो ऐसे बज जाते हैं, पता नहीं लगता टाइम का। उसके बाद फिर बस सोने की कोशिश करते करते कोई 2-3 घंटे वो भी लग जाते हैं, तो 2-3 बज जाते हैं। अब 2-3 बजे सो और सुबह जो है वो अब्बू जी तहज्जुद गुजार, उन्होंने अब्बू जी ने उठना होता है सुबह से तहज्जुद के टाइम। तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ने के बाद अब्बू तिलावत करते, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर तिलावत करते हैं और फिर उसके बाद अब्बू जो है वो रूटीन में लग जाते हैं। जैसे अभी भी अब्बू जान काम कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ और अब्बू जी को पता मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरी बचत दरअसल मेरी झाड़ हो जानी थी। तो ऐसे ही जो है वो अब्बू जान काम कर रहे होते हैं और अब फजर की नमाज तहज्जुद टाइम से लेके 7-8 बजे तक के बीच का जो टाइम होता है वो तकरीबन 4 आवर्स बनते हैं। 4 आवर्स इंसान जब देख रहा होता है, अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, सोया हुआ 4 घंटे, उनके लिए तो अच्छा खासा दिन गुजर जाता है और हमारे लिए भी दिन शुरू नहीं हुआ होता। तो फिर अच्छी खासी झाड़ होती है और 6 बजे उठाते हैं अब्बू, 7 बजे उठाते हैं, आखिर फिर लेवल आ जाता है 8 बजे तक, पारा हाई हो जाता है और फिर या तो पानी गिरने का चांस होता है, नहीं तो फिर डंडा चलने का चांस होता है। तो खैर शुक्र है अब नहीं कुछ कहते हैं। तो ये सीन है, बाकी कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है, यानी कि मेरी आदत ख़राब है और अब्बू जी तहज्जुद गुजार है, ये वजह कि नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। और अभी जल्दी से काम शुरू करते हैं, बड़ी बातें हो गई। तो मैं हूँ राना असद अली और आप नहीं हुए तो कैसे बोलते हैं एंकर पर्सन। हाँ, तो इस टाइम हम लोग मौजूद हैं बाजरे के खेत के अंदर और यहाँ पे हमने काफ़ी काम कर लिया है। बाजरा काफ़ी सारा हमने इकट्ठा कर लिया है और हमारे एक बुज़ुर्ग जो है वो बाजरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो आइए अभी मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। माइक के साढ़ा माइक के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर। तो सर आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? अरसे से अभी फसल तैयार हुई है तो अभी काट रहे हैं और साथ तो फिर बीजने से तो नहीं लगता ना। अभी कहीं कह सकते हैं हम कि अभी काटी है, काट करके प्यारा लाला लगा दिए,
चिटे इकट्ठे किए हैं, अभी देख रहे हैं सर आप इस उम्र तक काम कर रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? बस यही है कि ज़िंदगी के साथ साथ ये भी एक साथी है। जिंदगी के साथ सर साथ आप बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के काम भी आता है, अपने काम भी आते हैं। जी सर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो है वो आपके अब्बूजान जो है वो रेस्ट क्यों नहीं करते, उन्हें घर बैठना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों काम करते हैं? काम करना अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने भी फरमाया, काम करें, काम करेंगे अपनी इज्जत भी होगी, रिज़्क़ भी अल्लाह ताला देगा, हमारी इबादत में भी शामिल होगा। जो हमारे साथ साथ परिंदे चिंदे साथ साथ खाते हैं करते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। हम भी खाते हैं अल्लाह की दी हुई और वो भी खाते हैं अल्लाह की दी हुई, जबकि हम उनके साथ साथ पहलू वैल कर रहे हैं। हम सही। एक ज़रिया अल्लाह ताला का बनाया हुआ, हम उनको अभी ये अनाज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, खिलाते हैं, बखेरते हैं, कई कसम जाते हैं, और परिंदे जो हैं वो खाते हैं, दूसरे सही। जानवर खाते हैं, अच्छा ये दुआएँ भी देती हैं, और अल्लाह का ये निज़ाम भी है। सही, एक की खुराक के लिए दूसरे को वसीला बना देता है। अल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आम लोग कहते हैं कि ज़िम्मेदार की सखावत, जब वो बीज लेके चलता है घर से, तभी भी वो कुछ ना कुछ ना भी बिखेरे तो बिखर जाता है उनकी खुराक। जब खेत में बिखेरता है फिर भी उन्हीं की खुराक और साथ अपनी। जब वो इकट्ठा करता है फिर भी उसके साथ वो भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। क्या बात, तो यह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का करम निज़ाम। है। और अल्लाह ताला हर को देता है, एक के वसीले दूसरे, दूसरे को तीसरे, पूरी मखलूक का ज़रिया बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने। और उन्हीं से दूसरों की मदद कर देता है। वो हमारे जो खेत बनाते हैं, कुछ करते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, हमारी हिफाजत हो जाती है, कोई दुआ देता है, कोई कुछ होता है। यानी हर एक को दूसरे का वसीला भी बनाया और एक के साथ दूसरे का तल्लुक़ भी बनाया। क्या बात है, यह माशाल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के हबीब की बनाई ये हुई तो बात। माशाल्लाह वो और इस्लामिक हम बात उसका होगी ना। अमल वो मैं अक्सर ये नहीं कि इनके आप काम क्यों करते हैं ये चीज़ वो जानना चाहता है, जबकि तो कोई और काम करे तो वो भी हो जाएगा। काम तो वही है, जो भी करें अल्लाह और अल्लाह को ने बनाया। कोई काम करें, उन्होंने शर्त नहीं रखी कि कौन सा करें, जो भी करेंगे। नहीं, वो ये जिससे कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मतलब औलाद को काम करना चाहिए, अब आपको काम नहीं करना चाहिए, आपकी उम्र रेस्ट करने की है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी बात है ना, अगर मैं कर सकता हूँ तो करूँ। जिस दिन मेरी रेस्ट करके आएगी ना टाइम, उस वक्त ये होगा कि मेरे हाथ भी नहीं काम करेंगे, पाँव भी नहीं करेंगे, मैं खुद भी नहीं करूँगा। और लाओ बेटा मेरे लिए खाना, लाएंगे ना। ज़ाहिर सी बात तो है। यही बात होती है, जब तक कर सकते हैं करें। अल्लाह ताला ने नमाज की माफ़ी दी थी, पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार हो। और जब आप देखते हैं आदमी वीकनेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या कोई इसकी ऐसी रीजन बन जाती है कि उठ बैठ नहीं सकता, उसको भी उसने साथ माफ़ी दे दी। इसी तरह ये ज़रिया ज़िंदगी बना है। जब तक हम कर सकते हैं करना चाहिए। अल्लाह का अल्लाह हबीब भी राज़ी, और हमारी साथ साथ इबादत भी होती है, हमारी वर्जिश भी होती है, हमारी सेहत भी ठीक रहती है। और जब हम बैठ जाएंगे तो सभी चीज़ें जो बैठती जाएंगी। एग्जैक्टली, मैं बाकी बात तो मैं नहीं। दूसरों का सहारा और अपना हाथ से कर लेना कितना अच्छा है। हाँ, वो फ़र्क तो है। और मैं भी एक से ये चीज़ कह रहा होता हूँ कि अब्बूजान को जब इसलिए भी हम ज़्यादा फोर्स नहीं करते बैठने के लिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ अंदाज़ा है कि इस एज के अंदर इंसान जब एक बार, या किसी भी एज के अंदर इंसान जब एक बार बैठ जाता है, काम छोड़ देता है, तो वो दोबारा किसी काम के लायक नहीं रहता है ना आप जी। जी हाँ, वो ये होता है ना कि आदमी अभी बचपन में खेलता कूदता है, सब काम करता है, वर्जिश भी करता है, मगर जब बुढ़ापे में आदमी होता है तो वर्जिश तो नहीं कर सकता, ना भाग तो नहीं वर्जिश सकता। करेगा ना वो खेल कूद उसके करेगा। साथ जब वो काम में लगा होता है, कुछ ना कुछ उसकी वर्जिश भी होती जाती है, जिसकी वजह से आदमी की सेहत भी ठीक रहती है। और साथ दिमागी टेंशनें भी दूर हो जाती हैं। कहीं ना कहीं काम में ख्याल होगा, वो दुनिया की जो परेशानी है वो भी भूल जाएगी। हाँ तो और जी, साथ साथ अल्लाह का फजल भी उसका हो। माशाल्लाह। तो जी ये थे कैमरामैन असद के साथ राना असद अली, यूट्यूब चैनल सरेरात के ऊपर। माइक के चक्करों में अब्बू जी से कितनी बातें मैंने सुन ली हैं, वो मज़े मज़े की आप लोगों ने भी सुनी है, तो इन पे अमल भी कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि इन पे अमल हो। अभी हम जल्दी से काम करते हैं, बजाय इसके कि इससे पहले कि हमें डांट पड़ जाए। तो जी इस खेत का काम कंप्लीट कर लिया और अभी हम जा रहे हैं दूसरे खेत में। कल का सारा दिन जो है वो हमारा इसने ले लिया था। हमारा वो ख़राब हो गया था जनरेटर पानी वाला, वो सही करवाने के बाद फिर जो है वो हमने पानी लगाया और मेरे मोबाइल की मेमोरी ख़त्म हो रही साहब लोग। तो जब भी जिस हम खेत में जा रहे हैं, रास्ते में हमें इतना ज़्यादा स्मोक मिला है, धुआं, ओए होए हो। वो सामने कज़न और उसका बेटा जो है वो इधर घास ज़्यादा हो गया हुआ है,
तो यहाँ पे जब वो आग लगा के घास ख़त्म कर रहे हैं। अबू जी वो काफ़ी आगे जा चुके हैं, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा, नहीं तो डांट पड़ जाएगी पहले की तरह जैसे पहले पड़ी थी। मेरा ख्याल आप लोगों ने नहीं सुनी, वो मैंने वीडियो बंद कर दी थी तब तक, तो डांट पड़ गई थी मुझे। आए चलो चलते जल्दी से। अभी मैं बहुत ही आसान सा काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो ये पड़े हुए हैं ना सिट्टे से, इनको उठा के से चार पे फेंक, उस पे चार पे कह रहा हूँ, चादर पे फेंक देना। लेकिन मसला ये आ रहा है कि बहुत ही बोरिंग काम है, और यकीन माने ये थोड़ा सा उठाया अभी और नींद आना शुरू हो गई है। लाइक एक एक सिट्टा ढूंढो, फिर उसको उठाओ, उठा के वहाँ फेंको, लाइट सा काम है, और अकेला लगा हूँ, कोई गपशप लगाने वाला भी नहीं है पास, तो इसलिए जब वो नींद आना शुरू हो गई है। इतना बोरिंग काम लग रहा है आसान लेकिन है बोरिंग, और ये उतना ही जब दिक्कत दे रहा है काम, तो क्या करें, करना पड़ेगा, मजबूरी है। हम लोग जो है वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, इतने मैंने इकट्ठे कर लिए। और कज़न जो है वो अपने ये कुतराई वाली मशीन होती है ये लेके आए हैं। इनका बाजरा जब ये पड़ा हुआ ये वाला इकट्ठा हुआ, हम लोग जो है वो एक पैली में से कर रहे हैं, अब दूसरी पैली में से कर रहे हैं, और 3 पैलियाँ उस साइड पड़ी हैं, उनका भी इकट्ठा ही करने वाला रह गया, बाकी कटाई सारी हो गई है। इतनी शदीद किस्म वाली नींद आ रही है कि ऐसे लग रहा है शायद बस ऊपर वाली आंखें खोली, अंदर से जब आंखें बंद पड़ी हुई हैं, दिमाग सोया हुआ है। एक तो वैसे नींद, ऊपर से थोड़ी धूप, थकावट, और तीसरा ये जो काम है ये ही ऐसा बोरिंग काम है कि बस नींद आना शुरू हो गई है। अभी तकरीबन 1/4 खेत में से हमने उठा लिए हैं, बाकी का सारा खेत जो है वो भी रहता है, और हालत जो है वो ऐसी हो रही कि दिल कर रहा है यहाँ पे सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं सकते हैं क्योंकि अब्बू जान साथ हैं और काम करना पड़ेगा ज़्यादा सारा। हालत बहुत बुरी हो रही है यार। अब तो दिल कर रहा है जाके सो जाएं, और जो उठाए फिर उसका सारी बंदा फाड़े, ओ मतलब लड़ाई हो जाए उसके साथ। क्या फाड़ना, सारे बड़े हैं मेरे से, मतलब जो उठाए बंदा ना उठे उसके कहने, सोया रहे बस। अब कुछ ऐसी सूरत हाल हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर जाके भी सोया जाएगा। देखे मैं कितना कमज़ोर लग रहा हूँ। और अभी जो हम सामान समेट रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाला काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, आज का जो पोर्शन डिसाइड किया था अभी तक का वो हो चुका है। और अभी हम जाएंगे दूसरी साइड पे जहाँ से हम पहले इकट्ठा कर रहे थे। ये मशीन जो है ये भी उधर आएगी और इसकी अब छड़ाई कर लेंगे। और सोहेब जो है ये हमारे साथ वीडियो कॉल पे लगा हुआ है, वेला इंसान। और तो तेन उधर जाके भी सुकून नहीं आया? हाँ जी, और मैं जो है वो अभी खाला को छोड़ के आया हूँ। मेरा इरादा था कि मैं पहली से आके तो सो जाऊंगा इनके फसल काम करके आके, लेकिन अभी रास्ते में ही ना चुके थी कॉल रुक अभी रास्ते में ही था, लाइक आया ही था अभी आके, तो खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के मैं कुछ टाइम के लिए लेटा, साथ ही खाला जी आ गए कि मुझे छोड़ के, और खाला जी कहते मुझे छोड़ के, वो इधर आई नहीं थी। मैं भी रास्ते में था, रास्ते में मुझे हमजा मिल गया, तो मतलब कैप्टन जैक स्पैरो बने मुझे पता लग गया था कि ये हमजा आ रहा, और इसके चेहरे पे जो नशिश थी ना वो मुझे पता लग गया था। मैंने कहा ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜਾ बंदा जी तू थले गिरा फिर पता चला जो अभी जो है वो अब हमजा आया हमारे साथ, तो हमजा से कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। और चवल इंसान की वजह से मेरी नींद खराब, जाओ समझ आ गई तानू क्या क्या कोई नहीं स्टालो इसको लेके जाते हैं पहले में, वहां जाके इससे काम करवाते हैं। हैं? हाँ जी, तू ही समझ जाओ, मैं चला तू ही समझ, मैं तो लोरी सुना जाओ। चलो कॉल कर लेना। चल मैं तो लोरी सुनाने, मैं तो सुबह लगा। और फाइनली जो है हम लोग आ गए हैं खेतों में, और मैं और हमजा, अब्बू जी जो है वो कुछ सामान लेने के लिए दूसरी साइड पे चले गए हैं। हम लोग पानी वगैरह और बाकी का सामान पकड़ के वो ना अंदर वही टोका ही अंदर इधर को आ चुके। ओ वही परिंदे चेक कर, मैं कब पड़े ने तोते नहीं तोते नहीं फाख्ता सी, बड़े मजे के परिंदों को जब वो झुंड गुजरा यहाँ से। मैं फेंकने गया हुआ था एक बुशकड़ी सी,
सिट्टों की, और अबू जान जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमज़ा जो है वो सिट्टे इकट्ठे कर रहे हैं। और अभी भी जो है मैंने हमज़ा से एक नई ट्रिक सीखी है। हमज़ा किंज खाना ज़रा खा के दसी, इस तरह नहीं, दूसरी तरह एंडू मुँह करके सिखाना। एक सेकंड में आपको ज़रा दिखाता हूँ, रुकी ज़रा। हमज़ा खा के दस, तो ये इस तरह करके जो है ना वो खा रहा था, और मैंने भी ट्राई किया, काफ़ी मज़ा आता। पहले जब मैं खा रहा था तो मैं ना वो एक एक दाना निकाल के खा रहा था, तो अभी मैं भी इसी तरीके से खाता हूँ। हमज़ा वीडियो बनाओ मेरी, रेडी? चलो जी, गो इसको इस तरह पकड़ना है। चाकी मार लिया जो तू, ये देखें, वाह बंदे तुसी ग्रेट हो, ज़्यादा अच्छे निकले वैसे। बंदे तुसी ग्रेट हो। और यहाँ पे शुरू हुआ जाता है खूबसूरत सा सनसेट। अभी जो है ये सारी फसल के छिट्टे जो है वो यहाँ ला के फेंक दिए मैंने केले ने, और अभी जो है ए शहरी बंदे ना बस हो गई है। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। बाकी- ਇੱਕ ਪੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ हाँ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ आखिरी सी ना और ਜਿਹੜੀ आखिरी सी ना वो सब ने बहुत ही भारी सी, और वो रह गई रात च। मैं थकिया भी सी, ਰਹਿ ਕੀ और- ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਾਈ ਉਹ ਥੋੜੇ अच्छे ਕਿਲੇ जी थोड़ा करके, क्योंकि वो ना अनबैलेंस हो गई थी और पीछे कमर से नीचे स्लिप हो गई ਇੱਥੋਂ ਤੇ थी, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਡੇਗਦਾ ਡੇਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ और डिगदी वो तुम्हें बनने तो तक लग गया ਬੰਨੇ ऐसी ਤੇ already। ਨਹੀਂ ਭਲੀ ਆਂਡੀ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे खड़िया से। आप सब लोगों ने खूब एंजॉय की होगी वीडियो, और हमारी वीडियो जो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जल्दी से जो है वो हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो, इंशाल्लाह नए दोस्त बने, नई फैमिली बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बस कर, फायरिंग करने लग पाए तू।